हेलो स्टूडेंट, हम लोग जो है कल चर्चा कर लिए थे इसके बारे में। जैसे साल्ट है, घी है, मिल्क है। तो हमको खाली इस चैप्टर में मेन रूप से देखना है कि कौन सा प्योर है, कौन सा इम्प्योर है। तो साल्ट का एक फार्मूला होता है NaCl, जिसको आप टेबल साल्ट कहते हैं। साल्ट वैसे कई प्रकार के होते हैं, लगभग 6 प्रकार के साल्ट होते हैं, लेकिन जनरली हम लोग टेबल साल्ट ही जानते हैं। फिर घी है, घी में भी फैट है और कुछ जो है उसमें मिनरल्स भी होते हैं। मिल्क है, मिल्क में प्रोटीन है, फैट है और मिनरल्स भी होते हैं। तो इस प्रकार से दोनों मिक्सचर हैं, ये प्योर है। और मिक्सचर को अगर ध्यान से हमको समझना है, व्हाट इज मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब कम से कम उसमें 2 प्योर सब्सटेंस मिक्स हों तो मिक्सचर है। किस रेशियो में, इससे मतलब नहीं है। कम से मिक्सचर आर द कॉन्स्टिट्यूटेड बाई मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंसेस और प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। तो जब एक से अधिक है, या आप कह सकते हैं मोर देन वन, अगर मोर देन वन है, मोर देन वन, अगर मोर देन वन कंपोनेंट है तो वो मिक्सचर है। कैसे मिक्सचर है देख लेते हैं। जैसे अभी आपके पास मान लिया शुगर है, ये हो गया शुगर। तो शुगर तो प्योर होता है, शुगर प्योर होता है। उसी में आपने वाटर डाल दिया, अब वाटर मिला दिया तो ये क्या बन गया, शुगर प्लस वाटर। इसका मतलब इसमें 2 सब्सटेंस हो गए, वाटर भी प्योर है, शुगर भी प्योर है। ध्यान रखना, प्योर वाटर का मतलब होता है जो नल से पानी मिलता है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। डिस्टिल वाटर को प्योर वाटर कहा जाता है। जिसमें एक से अधिक हो जाते हैं उनको आप मिक्सचर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक है, सॉयल है, मिट्टी में ढेर सारे सब्सटेंस होते हैं। और सॉफ्ट ड्रिंक जैसे है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला है, शुगर मिला है, सोडा मिला है, बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं। इसका मतलब वो सब मिक्सचर है। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान देना है टाइप्स ऑफ मिक्सचर। कितने टाइप्स के मिक्सचर होते हैं, तो 2 टाइप के मिक्सचर होते हैं। एक होता है होमोजीनियस, दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को बहुत आसान है समझना, इतना आसान है इसको समझना। देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसमें देखिए कहा गया है क्या, salt dissolved in water, sugar dissolved in water, compare the color of the solution of 2 group। इस सारी चीज़ एक्टिविटी है, इसको आप देखिएगा, इसमें कोई समस्या होगी तो पूछ लीजिएगा। फिर लेट अस अगेन डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप। ये सब एक्टिविटी हमको करवानी है, बच्चों को ग्रुप में बांट के। यहाँ पे दिया गया है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब होता है छानना। जैसे आप जानते हैं चाय वो छाना जाता है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये फ़िल्टर पेपर है। इसको फोल्ड करेंगे, पहले एक बार फोल्ड करेंगे, फिर 2 बार फोल्ड करेंगे, फिर इस तरह से जो है कीप टाइप ऐसे बन जाएगा, कोन बना देंगे, ऐसे बन जाएगा। इसको कीप में रख देते हैं और जो फ़िल्टर करना है फ़िल्टर कर देते हैं। बाकी जैसे मान लिया मिट्टी पानी में घोल के फ़िल्टर करेंगे तो प्योर पानी टेस्ट ट्यूब में आ जाएगा, वाटर छन जाएगा और उसकी जो मिट्टी वगैरह है ऊपर रह जाएगा। तो जो सेपरेशन प्रोसेस होता है उनसे आप मिक्सचर को अलग करते हैं। बहुत सारे सेपरेटिंग प्रोसेस है, फिल्ट्रेशन है, क्रोमेटोग्राफी है, सेंट्रीफ्यूगेशन है, विनोइंग है, सेडिमेंटेशन है, डिकेंटेशन है। ये सब टेक्निक हैं जिनसे हम लोग मिक्सचर को अलग करते हैं। पहले हम लोग अपने आसपास देख लेते हैं कैसे क्या अलग किया जाता है। जैसे आपके घर में फ़िल्टर लगा हुआ है वाटर को प्यूरीफाई करने के लिए, वो भी एक प्रकार की सेपरेटिंग टेक्निक है। जैसे मम्मी लोग जो है देखते हो कि चावल से जो है कंकड़ बीनते हैं, दाल से भी बीन लेते हैं, वो भी एक सेपरेटिंग टेक्निक है जिसको आप लोग हैंड पिकिंग कहते हैं। यानी क्वेश्चन आंसर आ गया है। क्वेश्चन आंसर है व्हाट इज मीन्ड बाय सब्सटेंस। सब्सटेंस का क्या मतलब है, व्हाट इज मीन बाय सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होता है, सब्सटेंस का मतलब होता है एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो। ऑल टाइप ऑफ मैटर ऑल कॉल्ड सब्सटेंस। जितने भी मैटर हैं सब सब्सटेंस हैं। जैसे एटम, मॉलिक्यूल, ये सब सब्सटेंस हैं। लिस्ट द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब यहाँ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को पहले हम लोग समझ लेंगे, फिर तो अंतर समझ पाएंगे। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब जैसे चीनी में पानी मिला दिया तो एक समान रूप से मिल जाते हैं तो वो होमोजीनियस है। इसका मतलब
व्हेन टू आर मोर कंपोनेंट मिक्स टुगेदर यूनिफॉर्मली, अगर यूनिफॉर्मली मिक्सड हैं तो होमोजीनियस, नॉन यूनिफॉर्मली मिक्सड हैं तो हेट्रोजीनियस। जैसे ऑयल और वाटर नहीं मिलेंगे, सैंड एंड वाटर नहीं मिलेंगे, सॉइल एंड वाटर नहीं मिलेंगे, ये सब हेट्रोजीनियस है। ये दोनों का एग्जाम्पल लिखना है कि एक होमोजीनियस है, एक हेट्रोजीनियस है। यूनिफॉर्म अगर है कंपोजिशन तो होमोजीनियस, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है तो हेट्रोजीनियस। अब यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन दिया गया है। व्हाट इज ए सॉल्यूशन? सॉल्यूशन का मतलब होता है होमोजीनियस मिक्सचर। जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसको हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। फिर यहाँ पे एलॉय दिया गया है। एलॉय का मतलब होता है इसमें सॉलिड होता है, ये भी बोला सॉल्यूशन लेकिन सॉलिड होता है एलॉय। इसमें मेटल नॉन मेटल सब मिक्स करके, जैसे यहाँ पे एक दिया गया है ब्रास। ब्रास में क्या है? एक मिक्सचर है, अप्रॉक्सीमेटली 30% जिंक है और 70% कॉपर है, दोनों को मिला देते हैं, इसको आप पीतल कहते हैं। तो ये जो है प्रकार का क्या है? एलॉय। सॉल्यूशन है सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, दो कंपोनेंट होते हैं। जो जिसका अमाउंट मोर होता है, मोर अमाउंट में जो होगा वो होगा सॉल्वेंट, जो मोर होगा वो सॉल्वेंट होगा, और जो लेस अमाउंट में होगा उसको कहेंगे सॉल्यूट। जैसे पानी ज़्यादा है, चीनी कम है, तो पानी ज़्यादा है तो वो सॉल्यूट सॉल्वेंट है चीनी। चीनी अगर ज़्यादा है, जैसे जनरली एक बार दोबारा सुन लीजिए, चीनी और पानी से मिलकर सॉल्यूशन बन रहा है। अगर चीनी का अमाउंट ज़्यादा है मतलब पानी कम है, तो जो कम है वो सॉल्यूट है और जो ज़्यादा है वो सॉल्वेंट है। चीनी ज़्यादा है तो चीनी जो है यहाँ पे, जैसे एक बोरा चीनी में 1 गिलास पानी डाल दीजिए तो ज़्यादा क्या है? चीनी ज़्यादा है, तो यहाँ सॉल्वेंट चीनी हो जाएगा। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। जनरली ये होता है चीनी क्या है? सॉल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है, क्योंकि हम लोग 1 लीटर पानी में 100 या 50 ग्राम चीनी डाल देते हैं और डिजॉल्व हो जाता है। तो डिजॉल्व हो जा रहा है उसको हम लोग सॉल्यूट कहते हैं, और जो डिजॉल्व कर रहा है उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसको रीड कर लीजिएगा। प्रॉपर्टी हम लोग कल पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।